नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् नमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पुण्य पाप अधिकार का हिंदी मंगलाचरण पढ़िए। शास्त्री अंतिम वर्ष के विद्यार्थी उपस्थित नहीं हैं, इसलिए पूर्व रंग का जो प्रकरण चल रहा है उसे थोड़ा गौण करते हुए पुण्य पाप अधिकार का प्रकरण पहले चलाया था 156 गाथा, और उसके बाद के कलश इतनी चर्चा पूर्ण हो गई थी। इसके बाद के प्रकरण की बात करते हैं। अभी जो हिंदी मंगलाचरण पढ़ा था उसमें पूरे अधिकार का भाव आ गया है। पुण्य पाप दोऊ करम शिव मग रोकणहार, और ये दोनों ही मुक्ति के मार्ग को रोकने वाले हैं, इसलिए इनका निषेध किया जाता है। कैसे रोकते हैं पुनः पुनः चर्चा आ चुकी है। और पुण्य पाप से अर्थात शुभाशुभ भावों से जो पार, ऐसा जो आत्मधर्म, वो मुक्ति का मार्ग है वास्तव में, जिसे यहाँ ज्ञान कहा हुआ है। वो जो मोक्ष मार्ग के लिए कारण रूप ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये अपने आत्मा के स्वभाव, जब आत्म स्वभाव है फिर मोक्ष मार्ग में देरी क्यों? फिर तो मोक्ष मार्ग होना चाहिए। पूर्व रंग के प्रकरण में जैसे अपन 19वीं गाथा की भूमिका के लिए बात की गई थी, जब आत्मा ज्ञान से तन्मय है, तादात्म्य है, तो फिर सदैव ज्ञान की उपासना होती रहनी चाहिए। फिर ज्ञान की उपासना करो, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या उत्तर दिया? यद्यपि ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमय है, ज्ञान से तन्मय है, लेकिन एक क्षण भी ज्ञान की उपासना नहीं करता, एक क्षण भी। तो वो क्यों नहीं कर पा रहा? ज्ञान की उपासना करे, ज्ञान को जाने, पहचाने, लीन हो उसमें, तो मोक्ष मार्ग हो। तो उसे जानने पहचानने के जो साधन है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, वो नहीं होंगे, इसलिए नहीं कर पा रहा होगा। वे भी तो है, फिर कहाँ दिक्कत हो रही है? बस उसको कोई रोक रहा है, उसको कोई, तिरोधान शब्द का प्रयोग किया है, उसको कोई तिरोधान कर रहा है, ढांक रहा है। तो कौन ढांक रहा है उसे? इसी की बात की गई है। चूँकि प्रकरण पीछे से चला आ रहा है और उपसंहार का प्रकरण इसमें भी चल रहा है, इसलिए कोई तर्क युक्ति न देते हुए सामान्य बात की गई है। लेकिन वो सामान्य बात से जो उसके रोकने के कारण है, वो कारण बता रहे हैं। वो कारण बताने का अर्थ वही है, क्या करो कारण सुन करके, कारण समझ करके क्या करो। टोडरमल जी ने जैसे वैद्य और रोगी का उदाहरण दिया है। कोई रोगी किसी वैद्य के पास जाता है तो वैद्य क्या करता है? सबसे पहले रोग की पहचान करता है और उसके बाद उसके कारण बताता है, ये रोग किस कारण से हुआ, और फिर इससे बचने के उपाय क्या है वो बताता है। इतना तो वैद्य का कार्य है। और फिर
अब जैसा बताया वैसे करे, ये रोगी का काम है। और ऐसा नहीं करे और कुपथ्य सेवन करे तो इसमें फिर वैद्य के लिए कोई वैद्य क्या कर सकता है इसमें? तो कुपथ्य सेवन करेगा माने क्या करेगा? जो उसके कारण बताए थे, उस कारण, रोग के कारणों के विरोधी भाव, वे तो रोकने के कारण जो है उसके उपाय के रूप में वो तो करने चाहिए, और उसी कारण को बढ़ावा देने वाले जो कार्य है वो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वे कुपथ्य है उसके लिए। वो ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष का मार्ग, इसके तिरोधान करने वाले कारण कौन है वो बताना चाहते हैं। तो समझ में आए तो उन तिरोधायी कारणों से अपने आप को बचावे, कुपथ्य सेवन न करे। पथ्य, पथ और पथ के योग्य जो है, स्वस्थ होना है तो स्वस्थ होने का जो मार्ग है उसके योग्य जो है वो तो पथ्य है, और जो उसके उल्टा है वो कुपथ्य है, यानी आपके स्वास्थ्य के मार्ग पर वो नहीं चलने देता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तो पथ्य है, ये पथ, इस पथ पर जाने योग्य, परंतु इससे विपरीत वो कुपथ्य होगा। तो क्या है वो कुपथ्य, किससे बचना चाहिए, इसकी बात इन गाथाओं में करते हैं। इसमें इससे पूर्व 108 नंबर का कलश है, उसका भाव बनारसी दास जी ने जो व्यक्त किया है उस भूमिका के रूप में अपन इसे लेते हैं, और उसके बाद इन गाथाओं की चर्चा करते हैं। अनुशीलन में 360 पेज पर, दूसरा भाग अनुशीलन 360 पेज पर। तीसरे कलश के भाव को, तीसरा माने वहाँ 3 कलशों का समूह है, इसलिए उन 3 कलशों में ये तीसरा कलश, इस भाव को उन्होंने शिष्य गुरु के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। बोलिए। यहाँ ये कहने वाले हैं कि वो मोक्ष के कारण रूप जो भाव, उनको तिरोधान, रोकने वाले, ढाकने वाले, व्यक्त न होने देने वाले कौन से भाव हैं? ये कर्म हैं। कौन से कर्म वे? ये शुभाशुभ कर्म। उस संबंध में शिष्य ये प्रश्न कर रहा है, ये शुभाशुभ कर्म ये रोकने वाले आप कहते हो, ये बात समझ में नहीं आती। ये दोनों का आप अलग अलग करो। इसमें से एक तो रोकने वाला है और एक रोकने वाला नहीं है। कौन रोकने वाला, कौन नहीं रोकने वाला? को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, इसमें से जो अशुभ ही है, अशुभ क्रिया है, अशुभ कर्म, वो तो अशुद्ध है, और शुभ क्रिया शुद्ध, तुम ऐसी क्यों न वर्णी। अरे उसमें से अशुभ को तो अशुद्ध कहो, लेकिन शुभ को तो शुद्ध कहना चाहिए था। ये शिष्य का प्रश्न है। गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरणी। जब तक कुछ भी करने का परिणाम है, क्रिया का परिणाम है, कर्म का परिणाम है, चाहे वह अशुभ हो और चाहे शुभ हो, तब तक क्या स्थिति बनती है? तब लो चपल उपयोग जोग धरणी। योग और उपयोग को धारण करना माने, जो धरणी माने धरती, उसकी स्थिति, ये दोनों योग उपयोग, ये दोनों ही चपल, चंचल रहते हैं। दोनों में ही स्थिरता नहीं आती, उपयोग में भी और योग में भी। योग मतलब मन वचन काय। अशुभ विषय कषाय के परिणाम
5 इंद्रिय भोगों के परिणाम, पाप के परिणाम, क्रोधादि के परिणाम जहाँ ये चल रहे हों, वहाँ मन वचन काया की स्थिति क्या होती है, ये तो अपने लिए अनुभूत है, ध्यान में है। कदाचित मन, वचन और क्रिया ये जरूरी नहीं कि हमेशा चंचल रहे, हर क्रिया में ये चंचल रहे, परंतु मन तो निश्चित रूप से चंचल रहता है। विषय कषाय के परिणाम उत्पन्न होने पर मन की चंचलता तो रहती ही है, बाकी उसके अनुसार वचन बोले, क्रिया करे तो निश्चित रूप से वचन और क्रिया भी चंचल रहती है। परंतु मन की चंचलता तो बिना क्रिया किए भी निश्चित रूप से रहती ही है, और वो मन की चंचलता उपयोग से जुड़ी हुई है या उपयोग से मन की चंचलता जुड़ी है, ये दोनों एक दूसरे से हैं, तो उपयोग भी अस्थिर होता है। ऐसे शुभ भाव में भी, शुभ कार्यों में भी, पूजा करना है, व्रत उपवास करना है, इनमें भी मन वचन काया की चंचलता ही रहती है, स्थिरता नहीं रहती इन सब में। उपवास में तो स्थिरता रहती, सामायिक में तो स्थिरता रहती होगी। ये क्रियाएं भी जब शुभ भाव रूप होती है, और शुभ भाव रूप व्यवहार क्रियाएं हैं, वो शुभ भाव रूप है, इसलिए वो व्यवहार के शुभ भावों के समय और सामायिक में बैठे हैं, तो काया की तो स्थिरता है, लेकिन मन और वचन की क्या स्थिति है। वचन से सामायिक का पाठ बोल रहे हैं कि नहीं, बोल नहीं रहे हैं, बिल्कुल मौन है, मौन से बोल रहे हैं। मौन से बोला जाता है, मौन से बोलते हैं क्या? अंतर्जल्प बहिर्जल्प 2 प्रकार का है ना, तो ये अंतर्जल्प, बहिर्जल्प तो ये है कि स्पष्ट उच्चारण करना। नमोकार मंत्र का पाठ और नमोकार मंत्र का जाप, इसमें क्या अंतर है? पाठ में और जाप में क्या अंतर है? पाठ में उच्चारण पूर्वक किया जाएगा, जो दूसरों को भी सुनाई देवे, ऐसा पाठ किया जाता है, जोर जोर से पाठ किया जाता है। और कभी कभी पाठ करते हैं तो माइक पर पाठ करते हैं, पता नहीं किनको सुनाना है। इसलिए वो कबीर तो सुधारवादी थे ना, इसलिए वो सुधारवादी थे, तो वो तो क्या कहते थे, क्या वो मैंने ईंट रोड़ा इकट्ठा करके और मस्जिद बनाई, और उस पर मुल्ला चढ़ करके बांग देता है, क्या खुदा बहरा हुआ है? तापे चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदा, क्या है दोहा है ना उनका। मैंने ईंट पत्थर इकट्ठा करके मस्जिद बनाई, और उस पर खड़े होकर के मुल्ला बांग देता है जोर से, क्या खुदा बहरा हुआ है? इतनी जोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? और अभी सब वो पता नहीं, उनके ज़माने में भी वे क्या बोलते, नमाज पढ़ते ना, हाँ, तो वे उसके लिए अभी तो माइक लगते ना सब जगह, जब भी टाइम होता है तब आवाज़ सभी जगह सुनो उनकी, तो उस समय भी शायद लगाते होंगे, कोई ना कोई साधन होंगे उसके, तो लगाते होंगे, इसलिए कहा उनने इतनी ज़ोर से। और कदाचित माइक नहीं भी लगे हुए हों तो भी उनके बोलने की जो स्टाइल होती होगी वो बहुत ज़ोर से बोलने की होती होगी। तो क्या उनको क्या दोष देते हैं अपन, अपनी भी स्थिति वही है। किसको सुनाना है, किसको? यहाँ भी ऊपर जब आप माइक लगा करके स्पीकर से बोलते हैं, तब यहाँ नीचे के परिसर में खड़े होकर के कोई आपस में बात करना मुश्किल हो जाती है, नीचे फ़ोन पे बात करना मुश्किल हो जाता है। तो किसको सुनाना है? भगवान को। भगवान को सुनाने के लिए माइक की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो आप तो यहाँ मन में सोचो, अभी तो भगवान को पता नहीं पड़ेगा क्या सोच रहे हो। अरे अभी सोचो नहीं, सोचोगे, क्या सोचने वाले हो, कब क्या सोचोगे, ये सब पता नहीं है क्या? तो किनको सुनाना है?
भगवान को, भगवान को तो नहीं सुनाना, फिर किनको? तो किसी दूसरे के लिए। वो तो वास्तव में जब सामूहिक करते हैं तो समूह में एक दूसरे सभी एक लय में बोल सके, तो जितने बैठे हुए वहाँ पर उनको आपस में परस्पर में आवाज़ पहुँचे और सभी एक लय में एक सुर में बोले, तो उसका एक अपना आनंद, तो उसके साथ भाव भी जुड़ते हैं। फिर लय ताल में बोले तो उसका एक भाव भी लगता है उसके साथ, इसके लिए। तो बाकी दूसरों के लिए सुनाने के लिए नहीं है। अब धीरे धीरे वो बहुत बढ़ता जाता है। यहाँ हॉल में भी बहुत दिक्कत होती है, सब मना करते हैं, उसके बाद भी सबको ऐसी आदत पड़ी हुई है। बोलने वालों को पता नहीं सुनने वालों को है कि नहीं है, समझदारों को तो नहीं है। वो बोलने वाले भी बिल्कुल मुंह, अब मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता हूँ कि उनका बस चले तो मुंह में अंदर लेकर के बोलेंगे, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। इतने आपको पता चल रहा है कि बहुत तेज आवाज़ आ रही है, तो उसके हिसाब से दूर माइक दूर करो। बार बार वहाँ कह करके बंद कराना संभव नहीं है, तो हम अपनी दूरी माइक से उतनी रखें, बस सबको सुनाई देना चाहिए। फिर वो डीजे चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, हाँ? जितनी तेज से तेज आवाज़। अभी अभी बात आई इसलिए कहता हूँ मैं, ये जाप की बात होती है ना, इसको शास्त्र का नाम तो ख्याल नहीं, ज्ञानार्णव या इस तरह की किसी शास्त्र में होगी बात। चार प्रकार से जाप किया जाता है, 4 प्रकार से, उसके नाम भी दिए ऐसे। एक का बैखरी, दूसरा भूल रहा हूँ मैं, बैखरी, उपांशु दिया और अंतस, एक भूल रहा हूँ दूसरे नंबर का। अंतस सबसे अंतिम का है, अंतस, और एक उपांशु दिया, और एक और कोई दूसरे तीसरे नंबर का। और ये समझ लो जाप करने का भाव, जाप करने से 100% लाभ मिलता है, ऐसा माना जाए। तो कैसे जाप किया जाए, तो कितना लाभ मिलेगा? तो पहले का बैखरी, बैखरी में बस 25% लाभ मिलेगा। अब वो क्या है कि जोर जोर से बोलना, इस तरीके से बोलना कि जिसे बहुत लोग सुन सके। यदि ऐसा आप बोल रहे हैं तो उसका 25% लाभ मिलता है, बहुत अधिक लाभ नहीं है। बैखरी, जैसे वो कोई चीज़ हो बिखर रही हो, बस समझ ले ऐसी बिखर जाती है, तो उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। अब दूसरे या तीसरे नंबर का नाम भूल रहा हूँ, ये हो सकता है उपांशु, मानस और अंतस, ऐसा हो सकता है। वैखरी, उपांशु, मानस और अंतस। दूसरा जो है जिसमें दूसरे को तो पता नहीं चल रहा, दूसरे का आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन हम स्वयं ही ऐसा बोलते हैं ना, जो अपने अंदर जबान हिलती है, अपने स्वयं के अंदर ही आवाज़ नहीं बाहर आ रही है। जैसे कभी कभी मौन से पढ़ो कहते हैं ना, तो बहुत से लोगों की आदत होती है। अभी मैं मुखर पढ़ करके बताता हूँ और मौन पढ़ करके बताता हूँ। पहले नंबर का तो ये होगा, कोई शिष्य कहता है कि हे स्वामी, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि अशुभ क्रिया अशुद्ध है और शुभ क्रिया शुद्ध है। ये मुखर है, ये पहले नंबर का। और दूसरे नंबर का क्या होगा? किसको समझ में आया? लेकिन आवाज़ तो सुनाई नहीं दी ना, लेकिन पढ़ा कैसे? जैसे वो जिसके लिए जैसे ओठ हिलाने पड़ते हैं, जीभ हिलानी पड़ती है, वो पूरी सब आवाज़ नहीं निकली, लेकिन अंदर तो बोला ही जा रहा है ना एक तरह से, वो जैसे उपांशु जैसा। अब तीसरा, इसको का ही 50%, इसमें 50%। इसमें कारण ये होता है कि आप जैसे जोर से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको दूसरे को सुनाने का उद्देश्य है, और दूसरे को सुनाने का उद्देश्य जिसमें है उसमें अपना
अपनी एकाग्रता कम होती है। अब दूसरे वाले में दूसरे को तो नहीं सुना रहे हैं, लेकिन आपके जीभ हिल रही, ओठ हिल रही है, उसके साथ भी कुछ आपका जुड़ान है, उस 50% का। अब मानस में मन का परिणाम, अब आपकी न जबान हिल रही है न ओठ हिल रहे हैं, लेकिन वो एक एक क्रिया, वो एक एक शब्द उसके साथ चल रहा है। ये अंतर्जल्प है, बोल नहीं रहे लेकिन बोला जैसे बिल्कुल। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, ये एक तो स्पष्ट बोलना, दूसरा नमो अरहंताणम बोलते समय जबान हिलना, और तीसरा न जबान हिल रही है लेकिन वो शब्द पूरे के पूरे उस शब्दों के साथ बोला जा रहा है अंदर अंदर में। वो तीसरा मानस, वो मन से, उससे 75% 75%। और चौथा है अंतस जाप। उसका अर्थ है जब हमने नमो अरहंताणम कहा है तो अरहंत भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, वहाँ उस स्वरूप की तरफ, अब स्वरूप का चिंतन जहाँ चल रहा वहाँ ये नमो अरहंताणम न बोला जा रहा है न शब्द बोले जा रहे हैं, बस उनके स्वरूप का विचार है, वो अंतस जाप। और यदि इसको और अंतरंग में ले जाना हो, वो उनके समान मैं भी शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ, इस तरह के चिंतन में और पहुँच जाना, वो अंतस जाप। उस अंतस जाप का 100% लाभ मिलता है, अंतस जाप तक पहुँचना। तो इसलिए वो कौन से भाव से, यहाँ जो अपन चर्चा कर रहे थे उस जाप में, तो पाठ में तो जोर जोर से बोला गया, तो जब जोर जोर से बोला गया उस समय वाणी और क्रिया, काया भी, ये सक्रिय दोनों हैं। भाषा भी निकल रही है तो वाणी भी है, और हम मुख से बोल रहे हैं तो हमारे ओठ हिल रहे हैं, जबान हिल रही है, तो काया भी सक्रिय है, और मन तो उसके साथ जुड़ा ही हुआ है, मन वचन काया। परंतु जब जप कर रहे हैं, जाप रहे हैं भावपूर्वक, वो वैसा भी नहीं है अकेली माला हाथ में फिर रही है और नमोकार मंत्र वैसे ही बोलते जा रहे और मन कहीं और घूम रहा है, ऐसा नहीं। मन भी वहीं लगा हुआ है, तब भी मन की चंचलता है उस समय, और वो शुभ भाव चल रहा है उस समय, मन नमोकार मंत्र के ही जाप में स्मरण में लगा हुआ है, तब भी मन की अपेक्षा योग चंचल है और उसी में उपयोग लगा हुआ है, इसलिए उपयोग भी चंचल है। तो शुभ अशुभ भावों में योग और उपयोग की चंचलता ही बनी रहेगी, स्थिरता नहीं हो सकती। स्थिरता तो दोनों से, शुभाशुभ भावों से रहित स्वरूप की लीनता वाला जो शुद्ध भाव होगा, उसमें ही उपयोग की स्थिर का मन वचन काय का विकल्प तो टूटेगा ही टूटेगा, उपयोग भी भटकेगा नहीं, वो वास्तविक स्थिरता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि शुभाशुभ भाव रूप जब भी परिणाम रहेंगे तब तक योग और उपयोग की चंचलता ही बनी रहेगी, और वह चंचलता, अस्थिरता, वह मोक्ष मार्ग नहीं है। देखिए 4 पंक्ति की बात होगी, दूसरी 4 पंक्तियाँ। स्थिरता न आवे तोलो शुद्ध अनुभव न होई। जब तक स्थिरता नहीं आती है तब तक शुद्ध अनुभव नहीं होता। याते दोनों क्रिया मोख पंथ की कतरणी, इसलिए दोनों ही क्रियाएं। कौन सी दोनों क्रियाएं? शुभ और अशुभ। अशुभ क्रिया तो मोक्ष पंथ की कतरनी है ही, ये शुभ क्रिया भी मोक्ष पंथ की कतरनी है। बंद की करैया दो में न भली को, दोनों ही बंद की करने वाली है, दोनों में भली कोई नहीं है। बाधक विचारी में निषिद्ध कीनी करनी, और इस तरह से मोक्ष मार्ग में बाधक विचार करके मैंने दोनों का निषेध किया हुआ है। अब वो कैसे निषेध करते हैं देखिए, 157, 158, 159 गाथा 254 पेज पर, और अनुशीलन खुला हो तो वहीं आगे होंगे। अथ कर्मणो मोक्ष हेतु तिरोधान कारणम साधयति। अब ये शुभाशुभ भाव रूप कर्म, ये मोक्ष हेतु के तिरोधान कारण। मोक्ष हेतु क्या है? मोक्ष हेतु
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, हेतु माने कारण, मार्ग, मार्ग शब्द से कहा उसे। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष के कारण है, वो मोक्ष के हेतु है। उनके तिरोधान, उसके तिरोधान करने वाले, उसको ढांकने वाले, उसको नष्ट करने वाले, घात करने वाले कौन है? कर्म, शुभाशुभ कर्म, ये सिद्ध करते हैं साधयति। हिंदी में देख लीजिए, 108वें कलश में यह कहा था कि मोक्ष के हेतुओं का तिरोधाई होने से मुक्ति के मार्ग में समस्त कर्मों का निषेध किया गया है, जिसे अभी अपन बनारसदास जी के छंद से पढ़ा। अब उसी बात को आगामी गाथाओं के माध्यम से सोदाहरण सिद्ध करते हैं, उदाहरण दे करके कर रहे हैं। कुंदकुनाचार्य के उदाहरण कैसे होते ख्याल में है, छोटा सा उदाहरण होता है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, तो बहुत, और एक ही उदाहरण तीनों पर लगा रहे हैं। बोलिए एक साथ बोलिए तीनों गाथाएं। वत्थस्य सेध भावो जहना से दिमल मेलना सत्तो निच्छत्तमलोचन्नम तह सम्मत्तम खुणादवम। वत्थस्य सेध भावो जहना से दिमल मेलना सत्तो अन्नाणमलोचन्नम तहणाणं भूदिणादवम। वत्थस्य सेदभावो जहना से दिमल मेलना सत्तो कषायमलोचन्नम तह चारित्तं पिणादवम। बोलिए इसके पद्यानुवाद बोलिए। जो श्वेतपन हो नष्टपट का मैल के संयोग से सम्यक्त्व भी त्यों नष्ट हो मिथ्यात्व मल के लेप से। सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन, मूल गाथा में सम्मत्तम और दूसरी गाथा में नाणम और तीसरी गाथा में चारित्रम। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो कि ये मोक्ष के हेतु है, इन्हें कौन मलिन करता है? मलिन करता है, नष्ट करता है। जब मलिन हो जाता है तो अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता, जो उसका मोक्ष मार्ग का कार्य है वो नहीं करता, ढक जाता है उसका वो कार्य। ये कौन करता है? तो दृष्टांत दिया, एक ही दृष्टांत को तीनों में लगा दिया है। वत्थस्य सेद भावो जह नासेदी मल मेलना सत्तो। मल मेलना सत्तो, मल के मिलने से आसक्त होकर, मैंने मल मिल गया और उसके साथ लिपट गया, एक में खो गया। ये कौन? वस्त्र। और वस्त्र कैसा था? श्वेत था, स्वच्छ था। तो वो स्वच्छ श्वेत वस्त्र, तो उसका जो स्वच्छ है, श्वेतपना है, वह मैल के मिल जाने से क्या हो गया? नष्ट हो गया, फिर वो स्वच्छ नहीं दिखता। और ऐसे स्वच्छ कपड़े से लेकर के कुछ काम करना हो तो फिर वो उस तरीके से काम में नहीं लिया जा सकता है उसे। पानी छानने के लिए कैसा कपड़ा होना चाहिए? इसलिए वो रंगीन कपड़े का भी निषेध करते हैं ना, रंगीन भी नहीं होना चाहिए, कोई रंग भी नहीं मिला हुआ हो। रंग तो नहीं मिला हुआ है, सफ़ेद तो है, लेकिन धूल दूसरी हो रहा है, धूल लकड़ हो रही है, तो उससे छानेंगे तो चल जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? ऐसे कपड़े से पानी छान लेंगे तो क्या दिक्कत है? जब वो स्वयं ही मैला है और पानी में से जीव जंतु भी हटाने, मैल भी हटानी है, तो वो उसे दूर करने में कहाँ समर्थ है?
तो वह स्वयं ही मैला है तो दूसरे को कैसे स्वच्छ कर पाएगा। या अपन कपड़े से दूसरी चीज़ों को भी साफ करते हैं ना, कपड़े से साफ करते हैं, डस्टिंग झटकारते हैं। अब उसमें मैल होगा तो मैले कपड़े से कुछ चीज़ आप पोछेंगे तो वो भी मैली हो जाएगी, इसलिए वो काम नहीं आ सकती है। लेकिन कपड़ा तो स्वच्छ है ना अपने आप में, तो कपड़ा मैला कैसे हो गया? तो मल मेलना सत्तो, मल के मिलने के कारण से, मलिनता धूल आदि मिलने से वह जैसे उसका श्वेत भाव वह नष्ट हो गया, उसी तरह सम्यक तो किससे नष्ट हो गया? मिच्छत्त मलोच्छन्नम, मिथ्यात रूपी मल के मिलने से। अब उदाहरण तो एक है तीनों में, लेकिन तीनों मल मेलना सत्तो, मल के मलिनता के मिलने से वस्त्र नष्ट हो गया, तो सम्यक तो किससे नष्ट हो गया? तो सम्यक तो ज्ञान और चारित्र, इनको नष्ट करने वाला मल अलग अलग तरह का है। सम्यक को नष्ट करने वाला मल अलग है। ऐसे ये भी होता है ना, ये कपड़ों पे अलग मलिनता होती है, बर्तन भी मैले हो गए हैं, तो बर्तन कैसे मैले होते हैं? खाना बनाया हो, खाना लगा हुआ हो, रह गया हो, जूठन लगी हुई हो, तो उससे बर्तन होते हैं। धूल आदि पड़ती है तो कपड़े इससे मलिन होते हैं, अपने पसीने से मलिन होते हैं। पसीना और मैल मिल करके कालापना आ जाता है, चिकटपना आ जाता है। आप यहाँ से उठ करके जाते हैं तो बेंच मैली हो जाती है, तो बेंच कैसे मैली होती है? वो धूल से मैली होती है। अरे वो हरेक की मलिनता का कारण अलग अलग है, हरेक मैला होने का कारण अलग अलग है। पानी मैला हो जाता है मिट्टी के मिल जाने से, कीचड़ के मिल जाने से, ऐसे हरेक की मलिनता का कारण अलग अलग है। ऐसे ही सम्यक्त्व के मलिनता का कारण क्या है? कहते मिथ्यात्व, मिथ्यात्व रूपी मल के मिलने से सम्यक्त्व भी उसी तरह मलिन हुआ समझ लेना। सम्यक्त्व श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण का परिणमन, वह श्रद्धा गुण का परिणमन मिथ्यात्व सहित है, मोह सहित है, मिथ्या अभिप्राय सहित है, तो मलिन हो गया। और ऐसे मिथ्या अभिप्राय सहित मलिन भावों के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो वह निश्चित रूप से बिगड़ेगा ही। तो मोक्ष मार्ग का कार्य उस मलिन मिथ्यात्व वाले आच्छन्न ऐसे श्रद्धा से कर रहे हैं तो क्या काम आने वाला है? चौथा कलश गुरुदेव के प्रवचन में आप सुन रहे हैं, उभय नय विरोध ध्वंसिणी 7 पदांके, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। जिन वचनों में रमनता करनी है तो वांत मोहा, मोह को छोड़ करके, मोह रख करके स्वाध्याय करेंगे, जिनवानी को पठन पाठन करेंगे तो क्या काम आएगा? तो पहले ही मोह रखा हुआ है, अब मोह रख करके काम कर रहे हो तो कैसे काम आएगा? सम्यक्त्व को मलिन करने वाला मिथ्यात्व है। ज्ञान को कौन मलिन करता है? ज्ञान की मलिनता किसके कारण से? ये अज्ञान मलोच्छन्नम, अज्ञान के मल से। अब अज्ञान क्या है यहाँ पर? अज्ञानपना क्या? मिथ्यात्व और अज्ञान में भेद करना कठिन है, खास करके मोक्ष मार्ग के संदर्भ में। लौकिक दृष्टि में तो आप भले ही कर सकते हो, संशय विपर्य अनध्यसाय विपरीत जानना, वो अज्ञान में चला गया, आप किसी बात को मान नहीं रहे, विश्वास नहीं कर रहे हो, बात समझ में तो आ गई लेकिन जच नहीं रही है, विश्वास नहीं हो रहा है। सुन तो लिया, समझ लिया, तुम क्या कह रहे हो ये बात समझ तो ली, लेकिन विश्वास नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता ऐसा, तो ये जान लिया लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। और बात क्या कह रहे समझ में ही नहीं आ रही है, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, तुम कह रहे हो मैं उससे उल्टा समझ रहा हूँ, लेकिन जो कह रहे हो ऐसा कह रहे हो कि ऐसा कह रहे हो, ऐसा संशय हो सकता है। तो ज्ञान के संदर्भ में संशय विपर्य अनध्यवसाय हो सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग के संदर्भ में सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, वहाँ नहीं जानना ये दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 तत्व, उनके नाम ये जानना कहाँ जरूरी है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो त्रियंच को भी होता है,
और तिर्यंचन के नाम आदि नहीं जानता, तो कहाँ जरूरी, वो नहीं जानता इसका नाम क्या है, तो नहीं जानता, तो वहाँ के अज्ञानी हैं। शिवभूति मुनिराज को कहते हैं ये 7 तत्वों के नाम भी याद नहीं रहते थे, तो ये कैसे 7 तत्वों के नाम के संदर्भ में उन्हें अज्ञान था, नहीं था, नाम मालूम नहीं था किसको क्या कहते हैं, वो अज्ञान तो था, ये मिथ्या ज्ञान नहीं था। तो उनका ज्ञान किससे ढक गया था, जो ज्ञान था जो व्यक्त नहीं हो रहा था, तो वहाँ वे कह सकते ज्ञानावरण का उदय ऐसा था, उन्हें क्षोभशम इतना नहीं था जिसके कारण से याद नहीं रह सकता था। तो उस ज्ञान को वो ज्ञानावरण रूपी अज्ञान ने तो ढाक लिया, लेकिन जो ज्ञानावरण वाला अज्ञान ज्ञान को जो ढाकता है वो मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं बनता, वो मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो मिथ्या ज्ञान वो मिथ्या दर्शन सहित जो है, तो ये इसलिए समझ लेना चाहिए कि मिथ्या दर्शन के साथ मिला हुआ ज्ञान, मोह के साथ मिथ्या अभिप्राय के साथ मिली हुई श्रद्धा और उसी के साथ मिला हुआ ज्ञान, तो वो उससे साथ मिला हुआ ज्ञान वो अज्ञान, वो ज्ञान अज्ञान मिथ्या ज्ञान वाला अज्ञान वो ज्ञान को बाधित कर रहा है, और अभिप्राय में जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है वो श्रद्धा को सम्यक्त्व को बाधित कर रहा है। हमारी मान्यता में जो बात बैठ जाती है, हम बाहर भी उसी प्रकार से ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे अभिप्राय में यदि पड़ा हुआ हो, भले ही पुण्य भाव शुभ भाव इसको हे कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शुभ भाव भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा ना, तो है ना मोक्ष मार्ग, इसलिए नहीं, वो भी मोक्ष मार्ग तो है, कर्म की निर्जरा होती है उसके द्वारा। ऐसी मान्यता जिसके अंदर पड़ी हुई है, वह उसका ज्ञान भी शास्त्रों में से वे उद्धरण खोजने की कोशिश करता है जिसमें इस बात का पोषण किया हुआ हो। अब वो कहाँ मिलता, वो पोषण कहाँ से है। कल ही किसी से बात हो रही थी 20 पंथ 13 पंथ को लेकर के, और 20 पंथ में जिस तरीके से सचित फल फूल आदि से पूजा की जाती है, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, तो ये करते हैं। और किले साहब तो बहुत से हम मुनिराज है संग में हैं, वे आते हैं तो वे कहते हैं और वे प्रवचनों में सिद्ध करके बताते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्र का उद्धरण निकाल करके बताते हैं। अब शास्त्र की बात तो माननी चाहिए, इसलिए हम मानते हैं। अब मैंने कहा आप पहले तो नहीं मानते थे, अब क्यों मानने लग गए? तो पहले हमें मालूम नहीं था कि हम कर सकते हैं, तो पहले ऐसा लगता था कि करना ठीक नहीं है। महिलाएं भी अभिषेक कर सकती है, पुराणों में लिखा महिलाओं ने किया था, ये निकाल करके बता दिया। तो हमारी इच्छा तो होती थी लेकिन नहीं करते थे। ये बढ़िया दूध दही से कितना हम सब खाते पीते हैं और भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, तो चढ़ाना चाहिए। ये फल फूल बढ़िया हम अपने काम में लेते हैं, भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। तो हमको मन में तो लगता था, लेकिन हम अपनी परंपरा नहीं है इसलिए रुकते थे। अब मालूम चल गया, माने ये अभिप्राय में अंदर में तो भाव था पहले से, लेकिन ये गलत है ऐसा लगता था। लेकिन अब ज्ञान क्या ढूंढने की कोशिश करता है, हमारे अनुकूल मिल जाए, तो ये ज्ञान फिर उससे आच्छन्न हो गया। वैसी ही मान्यता और ज्ञान भी उसी प्रकार का ढूंढ रहा है, वो अज्ञानपना, वो विपरीतता, उसे ढूंढने की कोशिश करता है। 5 इंद्रिय विषय भोगों में सुख है ऐसी मान्यता पड़ी हुई है अंदर में। तो 5 इंद्रिय विषय कौन से पदार्थ कौन से किस तरह से सुख दे सकते हैं, तो ज्ञान उधर की खोज में लगा, वो अज्ञान उसके साथ मिला हुआ वो ज्ञान वो अज्ञान और उसी की खोज में लगता है। ये इस तरह से वो अज्ञान में मिथ्यात्व मिले हुए को लेना। 2 तरह के अज्ञान की बात करते हैं ना अपन, ये औदैहिक अज्ञान और क्षयोपशमिक अज्ञान। औदैहिक अज्ञान का मतलब है ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण से जो जानना नहीं होता है, जिनका जानना नहीं हो रहा है, नहीं जान पा रहे हैं उदय के कारण से, वो औदैहिक अज्ञान। जानने का क्षयोपशम तो हुआ
परंतु मोह के मिलने से, मिथ्यात्व सहित, मिथ्या दर्शन सहित होने से सही नहीं जान पा रहे हैं। वो अज्ञान, वो क्षयोपशमिक अज्ञान माने मिथ्या अज्ञान, उस क्षयोपशमिक अज्ञान से ज्ञान मलिन हो जाता है। और चारित्र की मलिनता का कारण कौन है, स्थिरता में बाधक कौन है, ये कषाय, राग द्वेष के परिणाम। अब यहाँ भी कषाय की मुख्यता यदि ली जाए तो वो मोह सहित जो कषाय है, इन जुत विषयों में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र, वो इनके साथ में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान सहित जो आचरण चल रहा है उस कषाय की मुख्यता। लेकिन बाद में जब सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, तो भी स्थिरता नहीं हो पाती है, उसके कारण भी राग द्वेष बनते, कषाय बनते हैं। तो वहाँ ज्ञानी की दृष्टि से कषाय को भी चारित्र को ढांकने वाला कह सकते हैं। टीका बहुत सामान्य है, इसलिए बस पढ़ देता हूँ। इसी बात को कहा हुआ है, इसलिए सिर्फ पढ़ता हूँ मैं। जिस प्रकार पर, हिंदी में नीचे आत्मख्याति में गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार पर भाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का सम्यक्त्व स्वभाव परभाव रूप मिथ्यात्व नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। जिस प्रकार परभाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का ज्ञान स्वभाव, ये तो पीछे चर्चा ली है, ज्ञान का सम्यक स्वभाव, ज्ञान का ज्ञान स्वभाव, ज्ञान माने आत्मा, आत्मा का ज्ञान स्वभाव परभाव रूप अज्ञान नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। जिस प्रकार परभाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का चारित्र स्वभाव परभाव रूप कषाय नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। इसलिए मोक्ष के कारण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तिरोधान करने वाला होने से कर्म का निषेध किया गया है। तो ये शुभाशुभ भाव यही करने योग्य है, इस तरह मान कर के ये जो कर्म है ये करते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होते। इस प्रकार गाथा और टीकाओं में सफ़ेद वस्त्र के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार कपड़े की सफ़ेदी मैल से ढक जाती है, उसी प्रकार आत्मा का परम पवित्र निर्मल स्वभाव शुभाशुभ भावों से ढक जाता है। यही कारण है कि मुक्ति के मार्ग में शुभाशुभ भावों का निषेध किया गया है। अब अगली गाथा में अकेला वे ढाकने वाले नहीं हैं, बल्कि वे उल्टा कार्य बंध कराने वाले हैं और उल्टा मोक्ष मार्ग से दूर करा देंगे, बंध स्वरूप है, इस बात की सिद्धि करेंगे। 160 नंबर की गाथा की चर्चा रात्रि में करेंगे।